इलेक्शन पर हुकूमत और पीटीआई मुत्तफिक हो पाएंगे। आज फिर से बड़ी बैठक होगी। दोनों तरफ के वफूद बैक वक्त इलेक्शन के इनेकाद पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात में 3 शराइत रख दी। रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाए। 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए। आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे। इसहाक डार ने कहा कि आइन के अंदर रहकर तमाम मामलात का जायजा लेना है। इत्तेहादी हुकूमत है, सबको साथ लेकर चलेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इलेक्शन के फैसले पर तमाम पार्टियों से मुशावरत जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि आइन से मारवा कोई इक़दाम भी कबूल नहीं होगा। सियासी बातचीत से इलेक्शन के लिए कोई हल निकल सकता है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का कोई सरपाऊ नहीं। पीटीआई गुज़श्ता 20 साल से मुतालबात कर रही है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, लीगी कायद सियान चौधरी की मुलाकात, जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाया। अहम बैठक में मुल्की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन के मामलात पर तबादला ख्याल। और चौधरी ने कहा कि मियाँ साहब जल्द से एहतियाब होकर पाकिस्तान आए। आपकी क़यादत में पाकिस्तान ने पहले भी तरक्की की। मुल्की मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने की आप में सलाहियत है। 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा एतमाद का वोट लेने में कामयाब। कौमी असम्बली में मौजूद 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने 172 के बजाय ऐवान से 180 वोट हासिल किए। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एतमाद का वोट लेने की करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने पर हुकूमत इत्तेहादियों के मशकूर। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एतमाद से नवाजा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सदीकी, अख्तर मेंगल, खालिद मगजी का मशकूर हूँ। ऐवान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। शहबाज शरीफ को 172 के बजाय सिर्फ 160 वोट पड़े। वज़ीर आज़म अराकीन की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। 20 अराकीन असम्बली जिनका ताल्लुक PTI से है, उनका वोट वज़ीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी ने कहा कि आज का वोट शहबाज शरीफ और PTM की बहुत बड़ी शिकस्त है। राना सनाउल्लाह ने जवाबी रद्द-ए-अमल में कहा कि PTI को गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। वोट जो ऐवान से बाहर निकल कर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनती गिनने में ही गुजरेगी। एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो। अगर PTI तैयार है तो हम आज अपना वक्त हमने उसको नामजद कर दिया है, उनके साथ जाके बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा। आपकी खिदमत में ये मुतालबा पेश करता हूँ, उस धांधली की भरपूर तहकीक करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। साकिब निसार और तारिक रहीम की ऑडियो जो उनकी कैसेट है वो लीक हुई है, वो सोशल मीडिया पे आई, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही है और वो साजिश खुल के सामने आ गई। अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं, 4-3 का फैसला मानते हैं। पार्लियामान बाला दस्त है, इसका मान नहीं तोड़ूंगा। हुकूमत हर मामले पर पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल यकीनी बनाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं। मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर ऑपोजिशन से बात हो सकती है। अगर PTI मुत्तफिक है तो मुज़ाकरात के लिए आ जाए। 2018 के झड़लो इलेक्शन का हिसाब दिया जाए। PTI ने मुल्क बेचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। साकिब निसार ने अदलिया के हालात खराब किए। एक लाडले के लिए फौरी सोमोटो आ जाता है।
नहीं कर सकते। ये अदालती हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। चीफ जस्टिस के बैक वक्त इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा सियासतदानों को अपने मसाइल का खुद हल निकालना चाहिए। बातचीत से हल ना निकला तो फिर आइन भी मौजूद है और अदालती फैसला भी। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। इस वक्त कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन देंगे। वज़ीर आज़म साहब डट जाएं, 3-4 के फैसले पर सीट नहीं छोड़नी। 3 जज पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे हैं, उनका फैसला नहीं मानते। जिस तरह फैसले किए गए हैं कबूल नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब। कहा कोई भी इदारा पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। ऐसा कोई फैसला कबूल नहीं जो किसी शख्स की मोहब्बत में दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जमातों के सरबराहान का इजलास था, जो ज़ेर बहस मौजू था वो पीटीआई से मुज़ाकरात का था। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, बुनियाद क्या है? पाकिस्तान की पूरी तारीख में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हमेशा एक तारीख पे हुए हैं। विफाक पाकिस्तान हमारे आइन का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर बुनियादी ढांचे का एक सुतून भी गिरता है तो आइन की पूरी इमारत गिरती है। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने के फैसले पर डट गए। जेयूआई सरबराह ने कहा बताया जाए कि पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों, इसकी बुनियाद क्या है। इमरान खान से बातचीत से कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। हमारा मौक़िफ़ अलग है कि इमरान खान के साथ बैठना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिले अमल, इसको रिवर्स होना चाहिए। पता नहीं अदालत 90 दिन के अंदर क्यों फंस गई है। जो जमात पंजाब से जीती वही विफाक में हुकूमत बनाएगी। लीग के रहनुमा जावेद लतीफ के इमरान खान से मुज़ाकरात की खुलकर मुखालफत। कहा पीटीआई से इस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक वो सरेआम मुआफ़ी ना मांगे। वज़ीर आज़म से सवाल किया कि बताया जाए कि 1 साल कबल हुकूमत क्यों ली। अपनी जमात से शिकवा करता हूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। पीटीआई हुकूमत का सारा गंद 1 साल कबल हमने अपने सर पर क्यों लिया। क्या जो कुछ कल तक हमने इमरान खान के बारे में कहा वो गलत था। चीफ जस्टिस और उनके पैनल के सामने अपनी बात रखी कि ये बाल नहीं है जो आपने अपनी जेब में डाला है, ये हमालियत से ज़्यादा एक बहुत बड़ा बोझ है जो आप अपने कंधों पर ले रहे हैं। इसलिए सियासतदानों के हवाले कर ले कि वो अपने मसाइल ख़ुद ही हल कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस दिन भी सियासतदानों को एक मौका दिया, लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा मुश्किल बटन दबाकर हल करना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सियासी फैसलों का बोझ अपने कंधे पर ना उठाए। सियासतदान से मुज़ाकरात में हायल अना के स्पीड ब्रेकर को तोड़ दें। सिराजुल हक ने कहा कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मसला है कि कब हों। मुज़ाकरात में जल्दी के बजाय मौका फराहम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। रजिस्ट्रार ऑफिस का इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट पेश करने का नोटिस जारी। अदालत ने पंजाब और केपी के इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था। कौमी असेंबली में पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अदालत के अक़लियती फैसले को नहीं मानते। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में तहकीकात। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अदालत की नैब को कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि नैब को कार्रवाई और तहकीकात से नहीं रोक सकते। इमरान खान तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई का मजाज है।
सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी, कमजोर मैशियत पाकिस्तान के बड़े मसाइल। डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को IMF से नया मुआहिदा करना होगा। महंगाई और टैक्सों का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत मकबूलियत खो चुकी। द इकोनॉमिस्ट की पाकिस्तानी मैशियत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर 300, शरह सूद में 2% इजाफे का इम्कान। यकम मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ऑयल कंपनी ज़राए के मुताबिक यकम मई से पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर तक कमी का तखमीना लगाया गया है। 28 अप्रैल से 7 मई तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की पंजाब, सिंध और KPK में तेज बारिशों की पेशगोई। वादी कोयटा में रिमझिम से मौसम खुशगवार।